दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि काम का दमन कैसे किया जाता है। काम का उद्गम मत होने दो। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक मनुष्य ने शेर का बच्चा पाला। शेर के बच्चे को वो 1 साल 2 साल तक निरंतर उसका सेवा करता रहा। वो व्यक्ति बहुत खुश था कि उसने शेर पाला। आसपास के लोगों को भी बताता था कि देखो, मैंने शेर पाल रखा है। एक दिन वो आदमी एक दोपहर को सो रहा था। उसका शेर उसके बगल में लेटा हुआ था। शेर आदतन अपने जीभ से अपने मालिक का बायां हाथ चाटने लगा। हाथ चाटते 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 उसने अपने पंजों से हाथ को सीधा किया। पंजा लग जाने के कारण हाथ से खून निकला। अब शेर वो खून चाटने लगा। खून चाटते चाटते जब मालिक को थोड़ा तकलीफ होने लगा तो वो हाथ हटाना चाहा। हुआ वही, हाथ हटते के साथ ही शेर एकदम से खड़ा हो गया और जाति के स्वरूप वो गुर्राने लगा। गर्जन कर उसके हाथ को अपने पंजे के नीचे मजबूती से दबा लिया और फिर रक्त चाटने लगा। मालिक ने सोचा कि अरे बाप रे, अब तक तो मामला बड़ा बेढप है और यदि मैं इसको प्यार करता रहूं तो ये मुझे तो एक दिन खाए बिना छोड़ेगा नहीं। तो उसने निश्चय किया और तुरंत अपने संदूक से पिस्तौल मंगवाया। पिस्तौल मिलते ही रे नमक हराम कहकर उसको गोली मार दी। शेर वहीं पर मर गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भ्राता भंगिनी, यदि काम रूपी शेर तुम्हारा शोषण करना चाहता हो तो तुम भी उसे फौरन मार डालो। 25 वर्ष तक इस विषय से बिल्कुल दूर रहो। उसका स्मरण तक मत करो, क्योंकि पूर्वोत्तर में 9 मैथुनों में से प्रत्येक मैथुन ब्रह्मचार्य का नाशक है। अंधे व्यक्ति को जैसे शीशा दिखलाना व्यर्थ है, उसी प्रकार काम घन्य पुरुष को भी उपदेश करना व्यर्थ है। आपके दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं। आपका मन हमेशा गंदी चीजों पर ही उलझा रहेगा। उल्लू तो दिन में ही नहीं देख सकता ना, लेकिन काम रूपी पुरुष कभी भी नहीं देख सकता। वो डबल उल्लू हो जाता है। जो विषय अत्यंत दुखप्रद है, तजंते है, जो विषय अत्यंत दुख देता हो, जो नरक में ले जाता हो, जिससे हमारे स्वभाव और व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचता हो, वही विषय मूर्खों को अत्यंत प्रिय और मधुर मालूम होता है। जो परमार्थ मनुष्य को इसी जीवन में अमृत तुल्य फल शांति देने वाला और अंत में मुक्ति प्राप्त करने वाला, जिसका आधार ब्रह्मचार्य के ऊपर ही है, ये मुख्यतः इसी पर निर्भर करता है, वो उसको नहीं भाएगा। वो परमार्थ उन्हें विष के समान कड़वा और मालूम होता है। जो वास्तव में विष है, जो वास्तव में जहर है, उसे अमृत समझना और प्रत्यक्ष अमृत है इसे देखना और पी जाना, ये घोर पाप लगता है। देखिए, बात निसंदेह सत्य है कि जिसे सांप काटता है उसे मिर्ची जो है वो तीखी नहीं लगती, न ही नीम कड़वी लगती है, परंतु चीनी उसे अगर खिलाया जाए तो वो कड़वी लगेगी। ठीक यही हालात विषय रूपी सर्प से दर्शित पुरुषों के लिए भी समझिए। वो सभी स्त्रियों की ओर पाप दृष्टि से देखेंगे और इस प्रकार के व्यर्थ पाप के भागी बनकर अंत में नरक में जाएंगे। आज बड़े बड़े देवस्थानों में नंगा नाच एवं व्यभिचार घुस गया है। कई मंदिरों पर तो भद्दे भद्दे चित्र खुद लगाए गए हैं। हाँ, पापी पुरुष क्या नहीं करेंगे। गंगा जी में गले तक डूबे रहने पर भी उनकी पाप दृष्टि नहीं जाती। देव दर्शन के बहाने मंदिरों में और वायु सेवन से मिस से घाट पर तथा जगह जगह कई घीघ बैठे हैं, ऐसे नित्य दिखाई देते हैं। धिक्कार है ऐसे नरक जीवों पर, जहां काम हृदय धयो भयो पुराणे नास, मन चिंगारी याग की पड़ी पुरानी घास। त्रिविंधम नारको सेवायम द्वारम नार्शम नातवम, काम क्रोधवा अस्तव लोभस्त त्राहे देतद त्रयम तजियते। भगवान कहते हैं, नरक के 3 प्रचंड महाद्वार रात दिन में खुले रहते हैं। सबसे पहला द्वार काम का है, जिससे कि विषय के गुलाब बदलते ही खींचे और ठूसे जाते हैं। दूसरा द्वार क्रोधी पुरुष के लिए है और तीसरा द्वार लोभियों के लिए है। ये 3 द्वार नरक के हमेशा खुले रहते हैं। कामी पुरुष जीते जी ही नरक का अनुभव करने लगता है। वो जीते जी ही मुर्दा बन जाता है। जगत गुरु श्री दत्तात्रेय मुनि ने कहा है, जो लोग गंदगी से सदा भरे हुए मलमूत्र स्थानों का सदा स्मरण करते रहते हैं, ऐसे नरकी जीव को नरक से ही क्यों तार सकते हो? हे पुरुषों, तुम चर्ममयी नरक कुंड की ओर क्यों ताकते हो? क्या नरक के कीट बनने के लिए? छी छी, इससे तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? क्या यही स्वर्ग सुख है? जरा तुम ही सोचो कि ये स्वर्ग भोग है या नरक भोग है।
इस प्रकार तो शुकर, कुकर और गोबर के कीड़े भी आनंद मानते हैं, तो इनसे फिर तुम्हारा दर्जा ऊंचा कैसे है? ऊंचे दर्जे के लिए हमें अवश्य अपने आचार विचार और ऊंचे ही रखने चाहिए। केवल मनुष्य की देह धारण कर लेने से कोई मनुष्य नहीं हो सकता। विद्या और विनय, तप और शांति, क्रांति और दांति, यानी लगाव और दमन की शक्ति, गुण और अवगुण, धर्म और धर्म, ये सारी सद्गुणों को मनुष्य बनाता है और वो ईश्वर को प्राप्त करता है। परंतु इन सब की जड़ एकमात्र ब्रह्मचार्य है, जो सत्य बात कभी मत भूलो। कामों से भरा हुआ मनुष्य कभी अपने जीवन में तरक्की नहीं करता।